कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु एवं अणु का ये 9वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग हमारा टारगेट होगा कि धनायन या क्षारीय मूलक, ठीक है, धनायन या क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, ठीक है। धनायन को ही हम क्षारीय मूलक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी धनायन देगा या क्षारीय मूलक, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे धनायन या क्षारीय मूलक दोनों एक ही होते हैं। तो धनायन या क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद धनायन या क्षारीय मूलक के ही क्या है, 3 प्रकार हैं। सबसे पहला एक संयोजी आयन, ठीक है, एक संयोजी आयन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद द्विसंयोजी आयन किसे कहते हैं, ठीक है, द्विसंयोजी आयन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद त्रिसंयोजी आयन किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले धनायन या क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे धनायन या क्षारीय मूलक कहते किसे हैं, ठीक है। देखिए इसका हम डेफिनेशन कह सकते हैं। सबसे पहला डिफिनेशन में लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। डिफिनेशन ये लिखेंगे, किसी तत्व द्वारा किसी तत्व द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकालने, ठीक है, त्यागने का मतलब होता है निकालने, ठीक है। किसी तत्वों द्वारा, देखिए कहा जा रहा है किसी तत्वों द्वारा एक या एक से अधिक, मतलब एक हो, कोई भी तत्व हो, किसी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निकालने पर जो आवेश आता है, जो आयन उस पे आते हैं, उसे ही हम आयन को क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं, ठीक है। तो या क्षारीय मूलक कहते हैं। तो निकालने पर उस या आवेश भी कह सकते हैं, हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे धनायन कहते हैं या क्षारीय मूलक भी कहते हैं। देखिए यही आपका डिफिनेशन है। आप इसे सबसे पहली बात आप इसे पढ़िए, देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कहा जा रहा है ये किसी तत्वों द्वारा, ठीक है, कोई भी तत्व है, किसी तत्वों द्वारा एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकालने पर, मतलब त्यागने पर उस तत्व पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। कोई भी तत्व है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, किसी को देगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, मतलब त्यागेगा। तो जब ये त्यागेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर एक चार्ज आ जाता है, एक प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस मतलब आवेश आ जाता है। जो ये प्लस आता है इसी को तो आयन कहते हैं या आवेश कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है किसी तत्व द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर, मतलब निकालने पर जो उस पर आयन, मतलब जो आवेश उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़िए। किसी तत्वों द्वारा एक या एक से अधिक, मतलब किसी तत्वों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर, मतलब त्यागने का मतलब क्या है, निकालने पर उस तत्वों पर क्या आ जाता है, उस तत्वों पर आयन उत्पन्न हो जाता है, मतलब उस तत्वों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को तो आवेश कहते हैं, जो प्लस लिखा गया है, ठीक है। आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से धनायन समझ में आया होगा, या इसे हम क्षारीय मूलक भी कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे
एग्जाम्पल याद रखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला हम हाइड्रोजन को ही देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकालता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो इस पर क्या आ जाता है, एक प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, एक प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है किसी तत्वों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर उस पर जो आवेश आता है, उस आवेश को, आवेश उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, धनायन या क्षारीय मूलक कहते हैं। दूसरा जो लिथियम, दूसरा क्या है, हीलियम ले लीजिए, ठीक है, हीलियम नहीं होगा, लिथियम, ठीक है, लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। लिथियम क्या करता है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये त्याग देता है। लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो इस पर भी क्या आ जाता है, लिथियम पर भी एक प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। जैसे तीसरा मैग्नीशियम है, ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। मतलब ये क्या करता है, मैग्नीशियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, 2 प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कहने का मतलब है कोई भी तत्व है वो एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस पर क्या आ जाता है, जो आवेश उत्पन्न होते हैं उस आवेश को हम क्या कहते हैं, धनायन या क्षारीय मूलक कहते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम इसके प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं जो अभी मैंने लिखा था शुरुआती में, क्या कि सबसे पहले धन संयोजी आयन, ठीक है, धन संयोजी आयन, दूसरा होता है ऋण संयोजी आयन और तीसरा होता है याद रखेंगे त्रिसंयोजी आयन, ठीक है। तो पहला होता है क्या, धन संयोजी आयन, या इसे ही हम कह सकते हैं एक संयोजी आयन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका 2 नाम है, दूसरा को द्विसंयोजी आयन, ठीक है, कह सकते हैं, और तीसरे को हम त्रिसंयोजी आयन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला इसके धन संयोजी आयन के 3 क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है एक संयोजी आयन, ठीक है, एक संयोजी आयन, ठीक है। इसका सबसे पहला होता है एक संयोजी आयन। थोड़ा सा मैं इस पे मार्कर से यहीं डाल दूं, ठीक है। सबसे पहला होता है इसका एक संयोजी आयन, ठीक है, एक संयोजी आयन, और दूसरा इसका होता है, दूसरा प्रकार द्विसंयोजी आयन, और तीसरा इसका होता है त्रिसंयोजी आयन, ठीक है। तो एक संयोजी आयन किसे कहते हैं, तो सबसे पहला मैं आपको इसका डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। डिफिनेशन यही होगा, कोई भी तत्व है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ही, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, मतलब त्यागेगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस तत्व को एक संयोजी आयन कहते हैं। जब कोई भी तत्व है से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा या त्यागेगा तो उसको, उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक संयोजी आयन कहते हैं। तो इस डिफिनेशन क्या लिखेंगे, जो तत्व एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे एक संयोजी आयन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए इसे पढ़िए। सबसे पहले देखिए कहा जा रहा है जो तत्व, मतलब कोई भी तत्व क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, मतलब वो क्या करेगा, निकालेगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक संयोजी आयन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो इस पर क्या आ जाता है, एक प्लस चार्ज आ जाता है। देखिए कहा जा रहा है जो तत्व एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए एक प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं,
जो लिथियम है, ठीक है, लिथियम क्या करता है, लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन को ही त्यागता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर भी, लिथियम पर भी क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तीसरा याद रखेंगे जो सोडियम होता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम भी क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो इस पर भी क्या आ जाता है, इस सोडियम पर भी एक प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ये कैसे त्यागता है, तो ऐसे मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ बता दूं, ठीक है, इसके लिए वीडियो बन गया है तो आप जाकर देख लीजिए, और पूरा मैं आपको विस्तार में तो नहीं बता सकता, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया होगा। तो आप अगर पढ़े होंगे तो ये सब समझ में आ रहा होगा कैसे लिखाया गया है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1, देखिए जो ये अंतिम है, हम जानते हैं इसमें क्या होता है, दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे अधिक से अधिक, ठीक है, तभी वो अस्थायी होगा। तो देखिए यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अस्थायी नहीं होगा, तो इसीलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये दे देगा, तो ये क्या हो जाए, अस्थायी हो जाएगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, क्योंकि इसके अंतिम कोष में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उपकोषों में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, इसलिए क्या कहा जा रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो सोडियम पे एक प्लस चार्ज आ गया। इसके लिए मैंने टोटल वीडियो बना दिया था, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक संयोजी आयन किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे द्विसंयोजी आयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो द्विसंयोजी आयन भी ऐसे ही है, इसमें कहेंगे द्विसंयोजी आयन में, द्विसंयोजी आयन में कहेंगे कि जो तत्व दो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, केवल क्या, दो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है मतलब निकालता है, तो उस तत्व को हम क्या कहेंगे, द्विसंयोजी आयन कहेंगे, ठीक है, द्विसंयोजी आयन कहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जो तत्व दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उसे द्विसंयोजी आयन कहते हैं। देखिए यही आपका द्विसंयोजी आयन का डिफिनेशन हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, जो तत्व क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा, त्यागेगा, उस तत्व को ही क्या कहेंगे, द्विसंयोजी आयन कहेंगे। जो दो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा मतलब क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉनों को ही क्या करेगा, निकालेगा, उसे को हम क्या कहेंगे, द्विसंयोजी आयन कहेंगे। तो आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो चलिए देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए इसका सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए सबसे पहला तो अभी मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप जाकर जो वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उसे जाकर आप सर्च कर देख सकते हैं, ठीक है। परंतु देखिए इसका एग्जाम्पल सबसे पहला होगा Be, जो बेरिलियम होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेरिलियम दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। क्यों दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, जब दो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो बेरिलियम पे भी क्या आ जाता है, इस पर भी दो प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए दो प्लस चार्ज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बेरिलियम है, इसे बेरिलियम कहते हैं, इस पर दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या हुआ, दो प्लस चार्ज दिखा दिए। तो आप कहेंगे क्यों निकल रहा है, तो हम जानते हैं बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये बेरिलियम परमाणु है, इसका नाभिक है, ठीक है। ये एस को इसमें क्या होगा, पहले कक्षक में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और दूसरे में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जब बेरिलियम के पास 4 ही है तो 2 तो यहाँ पर भर गए, तो 2 और भर गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो ये संतुष्ट होगा। परंतु 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा और ये भी अस्थायी हो जाएगा। इसीलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा। इसीलिए
बेरिलियम पर 2+ चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो आप जाकर वो वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। परंतु इतना आप इस वीडियो में जानिए कि बेरिलियम का जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए बेरिलियम पर दो क्या होगा, -2+ चार्ज आ जाएगा, या इसको संयोजकता भी क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये इसका सबसे पहला क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया द्विसंयोजी आयन का। दूसरा याद रखेंगे Mg, ठीक है। Mg भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ही त्यागता है और इसीलिए Mg पर भी क्या आता है, प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। Mg का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 12 होता है। तीसरा, ठीक है, तीसरा जो कैल्शियम होता है उस पर भी क्या आ जाएगा, कैल्शियम होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ही त्यागेगा और इस पर भी, कैल्शियम पर भी क्या आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया है इसके लिए वीडियो बना दिए गए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। द्विसंयोजी आयन जो 2 इलेक्ट्रॉन, जो तत्व 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं उसे ही हम द्विसंयोजी आयन कहते हैं। तो अब देखेंगे त्रिसंयोजी आयन किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर है, ठीक है। त्रिसंयोजी आयन में इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा लिखिए त्रिसंयोजी आयन। देखिए क्या इसमें अंतर है, त्रिसंयोजी आयन, देखिए जो तत्व, उसमें कहेंगे त्रिसंयोजी आयन में जो तत्व 2 की जगह पर हम सीधा बस 3 कर देंगे, ठीक है। जो तत्व, ठीक है, जो तत्व 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उसे त्रिसंयोजी आयन कहते हैं। यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, संयोजी आयन कहते हैं, ठीक है। जो तत्व 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्यागेगा, मतलब निकालेगा, तो उसे ही हम तत्व को क्या कहेंगे, त्रिसंयोजी आयन कहेंगे। आप कहेंगे डिफिनीशन, इसका एग्जांपल बताइए। देखिए एग्जांपल, इसका एग्जांपल सबसे पहला हो जाएगा बोरान, ठीक है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बोरान जो है ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, ठीक है। बोरान जब 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो बोरान पर क्या आ जाएगा, बोरान पर 3+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जो बोरान है, बोरान क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो इस पर 3+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा जो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो इस पर भी क्या आ जाता है, 3+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम पर भी 3+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। त्रिसंयोजी आयन जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्यागता है, उसे हम त्रिसंयोजी आयन कहते हैं, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है कि ये सब्सक्राइब का जो है उसे आप प्रेस कर लीजिएगा और अगर संभव हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी कोई कमी हो आप तो उसे कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।